हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। सो लास्ट लेक्चर में हमने डायोड की कंस्ट्रक्शन की और उसकी डिफरेंट बाइसिंग्स के बारे में पढ़ा था। कैसे हम पी टाइप एन टाइप मटेरियल को यूज़ करके एक पी एन जंक्शन बनाते हैं और हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में मीन्स जब हम पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं लाइक दिस, तो डिप्लीशन विथ पे क्या फर्क पड़ता है, डिप्लीशन विथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। ओके, सो नेगेटिव पॉजिटिव। आज के टॉपिक मतलब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक नॉर्मल डायोड के लिए, यहाँ पर हम एक पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए वोल्टेज और करंट का जो कर्व होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है अंडर फॉरवर्ड कंडीशन, अंडर जीरो कंडीशन एंड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। तो चलिए देखते हैं क्या है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन याद करनी है डायोड करंट के लिए वो है आपकी आई डी इक्वल टू आई एस ई टू दी पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको करंट मतलब डायोड करंट और डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके बीच में एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन मिलता है। ओके, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बाकी कुछ और टर्म्स हैं लाइक आई एस रिवर्स सेचुरेशन करंट, ईटा एक फैक्टर होता है, वी टी इज योर थर्मल वोल्टेज। तो ये सब एक कैलकुलेशंस फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है बिटवीन दी डायोड करंट एंड डायोड वोल्टेज। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है दैट सिंपली आई डी इक्वल टू आई एस ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। तो यहाँ पर ये मेंशन है आई डी आपका जो है वो टोटल डायोड करंट है, आई एस आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट। रिवर्स सेचुरेशन करंट मीन्स रिवर्स बाइसिंग कंडीशन पे आपके जो डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो हुआ। ओके, सेचुरेट करंट जो आपका फ्लो हुआ। देन वीडी, वीडी इज डेफिनेटली दी अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। तो आप जब भी किसी सर्किट में डायोड को कनेक्ट करेंगे, यहाँ से कुछ सप्लाई देंगे, तो इस पर्टिकुलर इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट इज योर वीडी और इसके अक्रॉस जो करंट होगा दैट इज योर आईडी। ओके, नाउ एन जनरली कई जगहों पे ईटा भी लिखा जाता है, तो ये भी सिंबल यूज किया जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू दी मटेरियल, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, इसकी जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में लाई करती है। ओके, तो सिलिकॉन के लिए कुछ वैल्यू होगी, जर्मेनियम के लिए कुछ वैल्यू होगी और ये गिवन होगा आपको, या वो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गिवन होगा। Vt इज योर थर्मल वोल्टेज। तो अगर हम 300 केल्विन की बात करें, मीन्स अगर रूम टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तो इसकी हम वैल्यू जनरली 26 मिली वोल्ट यूज करते हैं। तो ये भी न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा कि आपका जो Vt है वो 26 मिली वोल्ट के इक्विवेलेंट है, इक्वल है। ओके, नाउ अब हम इस फॉर्मूले को, जो भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, इसको हम तीनों कंडीशंस में रख के देखते हैं। मीन्स अलग अलग कंडीशन, मीन्स फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा और जीरो बायस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जीरो वोल्टेज, जीरो बायस कंडीशन मीन्स डायोड के अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो इसका मतलब डायोड को, सपोज ये अगर डायोड है तो अभी डायोड के अक्रॉस कुछ भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया है, यानी कि V इक्वल टू जीरो। तो पैरेलली अगर देखा जाए तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है, तो फर्स्ट कंडीशन Vd इक्वल टू जीरो। तो आप सिंपली Vd की जगह पे जीरो पुट कर दीजिए। ओके, सो e टू द पावर जीरो क्या होता है आपका वन, सो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो ये आपको किससे मल्टीप्लाई होगा, आई एस से। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्या मतलब हुआ, अगर आपका डायोड वोल्टेज जीरो है तो डेफिनेटली आई डी की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। ओके, तो ये एक पॉइंट हमें याद रखना है। दूसरा, हमने कहा कि इसके अक्रॉस हम फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ये हुआ कि आपका जो डायोड वोल्टेज Vd जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो फॉरवर्ड बायस क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज, ये आपकी क्या होंगी, नेगेटिव वोल्टेज। नेगेटिव वोल्टेज, दिस इज पॉजिटिव वोल्टेज, दिस इज पॉजिटिव वोल्टेज। ओके, नाउ अगर आप Vd की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दे रहे हैं, यानी फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए आपने वैल्यू रखी आई डी इक्वल टू आई एस ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। तो
Vd की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में, मीन्स 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। ओके, तो डेफिनेटली ये जो e की पावर 2 या e की पावर 3, e की पावर 4, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी आपकी, ज्यादा होंगी, मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो क्या एज्यूम किया जाता है, और हमने एक कंडीशन ये मान ली कि जो Vd है आपका, जो अप्लाइड पोटेंशियल है, वो ईटा Vt से भी बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि जैसे ईटा Vt की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी 26 मिली वोल्ट, और n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी। तो देखिए यहाँ रेंज क्या है अभी, मिली वोल्ट में। ओके, 26 मिली वोल्ट, और Vd आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, वोल्ट में। तो डेफिनेटली Vd जो है आपका काफी बड़ा होगा किससे, nVt से। तो एक कंडीशन ये है, तो उसे एज्यूम करके हम ये लिख सकते हैं कि e टू द पावर Vd अपॉन ईटा Vt जो है वो 1 से बहुत बड़ा है। ओके, तो अगर वो 1 से बड़ा है तो हम इस 1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी आप इसको सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझिए कि आपके पास कुछ वैल्यू आई, दैट इज 150, तो 150 माइनस 1, ओके, लाइक 200 माइनस 1, तो 200 इज टू मच ग्रेटर देन 1। तो इसलिए हम सिंप्लीफिकेशन के लिए जब हम न्यूमेरिकल निकालते हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बट यहाँ पर फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये चीज एज्यूम कर ली। ओके, तो जब हमने ये चीज एज्यूम करी तो क्या हुआ, ये माइनस 1 हमने निगलेक्ट किया, और आंसर क्या बचा, ID इज इक्विवेलेंट टू IS इंटू ई टू द पावर VD अपॉन NVT। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डायोड कि करंट और वोल्टेज के बीच में एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ रहा है। क्लियर? तो ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन है आपकी रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि आप जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा है, निगेटिव, इस डायरेक्शन में। ओके, सो नेगेटिव, सो Vd इज मच लेस देन NVT। तो जस्ट उसका रिवर्स फॉरवर्ड बायस का, वहां पे आपकी Vd की वैल्यू बहुत ज्यादा थी NVT से, यहाँ पर वो बहुत कम है। तो अगर वो बहुत कम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम e टू द पावर वाले जो टर्म्स हैं उन सबको निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में वैल्यू कम है, तो e की पावर, लाइक सपोज आप ऐसे समझिए, e की पावर 0.2, e की पावर 0.1, ओके, और यू कैन से नेगेटिव है तो e की पावर माइनस समथिंग, -2, e की पावर -3, क्योंकि ये जो वोल्टेज आप रख रहे हैं इस एक्स एक्सिस में वो क्या होंगी आपकी, लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यूज। तो ये जो टर्म है आपका, ये आपका लेस देन 1 है। तो अगर ये लेस देन 1 है तो आप इसे -1 के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस टर्म को निगलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, ID इज इक्विवेलेंट टू माइनस, ये वाला माइनस साइन, माइनस IS। ओके, तो ये वाला माइनस साइन, और बाहर क्या है आपका IS, दिस इज माइनस IS, ID इज इक्विवेलेंट टू माइनस IS। तो ये तीन वैल्यूज हमें मिल गई। क्या क्या वैल्यूज मिली हमें, अगर हम देखें तो हमें वैल्यू मिली आपकी, एक देखिए, एक मैंने यहां नोट डाउन कर रखी, ये है। दूसरी आपको वैल्यू जो मिली वो आपको ये मिली, दिस वन। थर्ड जो वैल्यू मिली आपको वो ये मिली। क्लियर? तो चलिए अब इन वैल्यूज के बेसिस पे, इनको समझ के हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो देखिए पहला क्या था, अगर डायोड वोल्टेज 0 है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो देखिए यहां पर वोल्टेज अगर 0 है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0। क्लियर? नाउ अब अगर हम डायोड को फॉरवर्ड कंडीशन में वर्क करा रहे हैं, अगर हम एक प्रैक्टिकल डायोड की बात करें और उसे हम फॉरवर्ड कंडीशन में वर्क करा रहे हैं, तो इस डायोड का अपना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। मींस जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, तो हम पढ़ते हैं कि सिलिकॉन के केस में वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट। तो वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। तो जिस भी मटेरियल का ये डायोड बनेगा वो डायोड अपना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप रखेगा। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, जहां पर आपको करंट की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, देखिए यहाँ पे 0.4 वोल्ट तक हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है,
0। तो ये वही वोल्टेज है जो इस डायोड को फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में वर्क कराने के लिए चाहिए। तो ये जो आपकी डिप्लीशन लेयर थी, जहां पे आपके इमोबाइल चार्ज कैरियर्स थे, चार्ज कैरियर्स को यहां से यहां मूव कराने के लिए जो पोटेंशियल मिनिमम चाहिए वो यहाँ पे कितना है, 0.4। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी कि Vd इज ग्रेटर देन 0, और उस कंडीशन में Id की वैल्यू थी Is e टू द पावर Vd अपॉन NVT। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, और यहां पर आपने वही एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन ड्रॉ कर रखा है। क्लियर? तो एक बार जब डायोड वर्क करना स्टार्ट करता है, या फिर वो आप कह सकते हो कि अपनी बिल्ट नी वोल्टेज या बिल्ट इन पोटेंशियल को क्रॉस कर लेता है, उसके बाद वो डायोड काम करना स्टार्ट करता है। ओके, तो इसको नी वोल्टेज, इस पॉइंट को नी वोल्टेज भी बोला जाता है। नी वोल्टेज, और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली वर्क कर रहा है। थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी दैट Vd इज लेस देन 0। ओके, तो यानी कि डायोड वोल्टेज जो है वो आपकी लेस देन 0 है। उस कंडीशन में हमारे पास जो डायोड करंट आ रहा था वो आ रहा था इक्विवेलेंट टू माइनस आई एस, इक्विवेलेंट टू माइनस आई एस। तो देखिए जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो आपकी करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, माइनस। अब होता क्या है कि एक नॉर्मल डायोड में रिवर्स बायस कंडीशन में, अगर हम रिवर्स कंडीशन की बात करें, तो पॉजिटिव आप नेगेटिव से अप्लाई करेंगे, नेगेटिव आप पॉजिटिव से अप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन में आपकी जो डिप्लीशन विड्थ है वो और बड़ी हो जाती है। इससे पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था। और कोई भी करंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है, एक रिवर्स करंट फ्लो होता है। यानी एक करंट फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स होता है, मींस माइनस, नेगेटिव डायरेक्शन होता है। और इस करंट की जो वैल्यू है वो भी बहुत क्या होती है, कम होती है। जैसे अगर आप फॉरवर्ड करंट की बात करें तो उसकी जो रीडिंग्स हैं वो मिली एम्पियर में आएंगी, और अगर आप रिवर्स करंट की बात करें तो उसकी जो रीडिंग्स हैं वो आपकी माइक्रो एम्पियर में आएंगी। ओके, अब आपने क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन में धीरे 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 पोटेंशियल को आप बढ़ा रहे हैं। देखिए -1, -2, -3, -4। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि एक कांस्टेंट करंट की वैल्यू आपको मिल रही है एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, लाइक 0.4 तक, -4 तक, -4 तक आपको ये वैल्यू क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। ठीक है? ओके, अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आपको एक ग्राफ में दिख रहा है कि सडन इंक्रीज हुआ और ये एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ गई। और दूसरा ग्राफ आपको दिख रहा है कि ये कुछ और वोल्टेज इसने ली, मतलब हम कुछ और वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद सडनली करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। ओके, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीनर ब्रेकडाउन, और इसके लिए लिखा हुआ है एवलांचे ब्रेकडाउन। तो डायोड के केस में रिवर्स बायस कंडीशन में दो टाइप के ब्रेकडाउन्स आते हैं, जिनको आप डायोड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म भी कहते हैं। ओके, और ये दो ब्रेकडाउन क्या होते हैं आपके, एक होता है आपका जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा होता है आपका एवलांचे ब्रेकडाउन। क्लियर? तो यही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ये मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड रीजन में वोल्टेज एट विच द करंट स्टार्ट टू इंक्रीज इज द नी वोल्टेज। सिलिकॉन के लिए ये 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए ये 0.3 वोल्ट होता है। ओके, नाउ अभी जो हम बात कर रहे थे दैट इज डायोड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। तो डायोड में दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एक होता है आपका जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा होता है आपका एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में, इसके नोट्स बनाइएगा। तो जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो आपका बेसिकली जीनर डायोड में यूज किया जाता है। जीनर डायोड में एक एप्लीकेशन होता है आपका वोल्टेज रेगुलेटर, तो हम वो नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। बट ये जो जीनर ब्रेकडाउन का जो एप्लीकेशन है वो आप जीनर डायोड में यूज करते हैं। जीनर डायोड में क्या होता है कि आपका जो डोपिंग का लेवल होता है, ओके, वो बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा डोपिंग होगी तो इसका मतलब डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो बहुत कम होगी। ओके, तो आप थिन जंक्शन भी उसको बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, थिन जंक्शन। ओके, तो चलिए यहीं पे लिखते हैं थिन जंक्शन। किसकी केस में,
जीनर के केस में, जीनर ब्रेकडाउन के केस में, जीनर ब्रेकडाउन। तो डोपिंग का लेवल क्या है? हाई है। आप यहाँ ये पॉइंट लिख सकते हैं, डोपिंग लेवल इज हाई, डोपिंग लेवल इज हाई। ओके, तो जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो, बहुत स्मॉल होगी, और जंक्शन की जो विड्थ है वो बहुत ही कम होगी। तो इसको आप थिन जंक्शन भी बोल सकते हैं, लाइक दिस वन। ये आपका थिन जंक्शन हो गया। अब इस थिन जंक्शन की क्या है, विड्थ है, दैट इज डी। इसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया, और क्योंकि हम इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो D इज अ डिस्टेंस, V इज वोल्टेज, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मुझे E की वैल्यू चाहिए, सॉरी सॉरी, E इक्वल टू V बाई डी, E इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो अगर मुझे E की वैल्यू चाहिए तो मुझे पोटेंशियल पता होना चाहिए और ये थिकनेस पता होनी चाहिए D। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक थिन जंक्शन यूज कर रहे हैं जिसकी डिप्लीशन विथ जो है वो क्या है, कम है, तो यानी डी की वैल्यू अगर कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, अगर डी की वैल्यू ज्यादा है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। तो होता क्या है, जीनर डायोड में या जो जीनर ब्रेकडाउन का जो मैकेनिज्म है, इसमें आपको कम पोटेंशियल पे, देखिए यहाँ पर कम पोटेंशियल पे ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं E की बात करूं तो -4 डिवाइड बाई डी। अब पोटेंशियल -4 है और डी उस जंक्शन की, उस पीएन जंक्शन डायोड की विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ है। तो अगर डिप्लीशन विड्थ कम है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जल्दी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको जल्दी मिलेगा तो जो नेक्स्ट फिनोमेना मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो होगा, और उसके बाद क्या होगा, आपका डायोड ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो सारा का सारा फिनोमेना है वो आपका किस में होता है, जीनर डायोड में। ओके, अब अगर हम नॉर्मल डायोड की बात करें तो नॉर्मल डायोड में क्या होता है, डोपिंग का लेवल नॉर्मल है। तो बेसिकली जो एवलांचे की बात मैं करने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मैकेनिज्म में क्या है। एवलांचे में आपका थिक जंक्शन होता है। ओके, यानी कि डोपिंग का जो लेवल है वो क्या है, बहुत ज्यादा, सॉरी बहुत कम, डोपिंग लेवल इज मिनिमम और यू कैन से मॉडरेट। ओके, तो इन कंपेयर टू ये डायोड के इसका डोपिंग लेवल कम है। तो डोपिंग लेवल अगर कम है तो डिप्लीशन विड्थ भी ठीक होगी। ओके, और E इक्वल टू V बाई डी। तो यहां पर अगर सेम पोटेंशियल की बात करें तो इस D पे आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। ओके, तो इसीलिए इस टाइप के ब्रेकडाउन्स के लिए, एवलांचे ब्रेकडाउन्स के लिए हमें जो वोल्टेज चाहिए वो क्या चाहिए, ज्यादा। मतलब ये जो ब्रेकडाउन्स हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन, किस वोल्टेज पे होते हैं, ज्यादा ब्रेकडाउन, ज्यादा वोल्टेज पे होते हैं, ज्यादा रिवर्स वोल्टेज पे। ओके, तो ये आपका जीनर ब्रेकडाउन है और ये आपका एवलांचे ब्रेकडाउन। तो अगर हम जीनर ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये जीनर ब्रेकडाउन, ये जो वोल्टेज है ये आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगी, और अगर हम एवलांचे ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो वहां पर ये आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगी। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या होता है, ये वो वोल्टेज है, इसको हम जनरली आप कह सकते हैं कि वी फॉरवर्ड और वी रिवर्स। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वी आर, क्लियर। तो ये वो वोल्टेज है जिसके बाद आपका आपका करंट रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। अब ये फिनोमेना होते कैसे हैं, तो हम पहले बात करेंगे जीनर ब्रेकडाउन की, कि जीनर ब्रेकडाउन फिनोमेना क्या होता है। क्या होता है कि आपका जो डोपिंग का लेवल है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी जो डिप्लीशन विड्थ है वो बहुत ही क्या है, कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, मतलब कि E इक्वल टू वी बाई डी का जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। तो अगर डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू कम है, डी की वैल्यू कम है, तो एक रिवर्स वोल्टेज पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा मिल जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको ज्यादा मिल रहा है तो वो जो एनर्जी है वो क्या होगा, वो जो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स हैं उस रीजन में, उस रीजन के आसपास,
उससे वो कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब उन्होंने एक दूसरे से कोलाइड किया तो फिर जो और चार्ज पार्टिकल रिलीज हुए वो दूसरे के साथ टकराएंगे। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जनरेशन ऑफ मूविंग चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस एनर्जी की वजह से आपने क्या किया, पोटेंशियल दिया, आपने वी अप्लाई किया, कुछ डिस्टेंस थी उस डिप्लीशन रीजन की, उस डिप्लीशन रीजन की डिस्टेंस से क्या हुआ, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ओके, तो ये जो मूविंग चार्ज जनरेट हो रहे हैं वो क्या करेंगे, अब इस बैरियर को क्रॉस करके इधर से उधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, और वो मूव करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक करंट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब जीनर ब्रेकडाउन के केस में क्या होता है, जो मेन पॉइंट है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि आपने एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करी ड्यू टू दिस डिप्लीशन रीजन विथ, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आपके चार्ज कैरियर्स कुछ फ्री हुए, मतलब वो जो एनर्जी थी उस एनर्जी ने कुछ चार्ज कैरियर्स को फ्री किया और वो चार्ज कैरियर्स एक साइड से दूसरी साइड मूव होना स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से आपको करंट मिला। ओके, अब अगर ये चार्ज बहुत ज़्यादा, मीन्स कहना चाहिए कि अगर वो मल्टीपल डिफरेंट चार्ज कैरियर्स को और जनरेट कर रहे हैं, मीन्स अगर एक चेन प्रोसेस हो रही है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है, अगर कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस टाइप से अगर वो जनरेट हो रहे हैं, तब उन्हें कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे 2 से 4, 4 से 8 ही जनरेट हो रहे हैं, और अगर मैं कम जनरेट, मतलब अगर मैं रिड्यूस करना चाह रहा हूँ उस एनर्जी को, तो मैं क्या करूँगा, इस वोल्टेज को कम कर दूँगा, जो भी मेरी अप्लाइड वोल्टेज है। तो क्या होगा, वो जो चेन प्रोसेस, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, वो रुक जाएगा। क्लियर? अगर वो रुक जाएगा, तो फिर आपकी जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है? तो ये सारी प्रोसेस आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ किसमें होती है, जीनर डायोड में, यानी कि जीनर ब्रेकडाउन का जो मैकेनिज़्म है। तो जीनर डायोड के केस में जब आप रिवर्स वोल्टेज को कम करते हैं, तो आपका जो डायोड है वो वापस से काम करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे वो ब्रेकडाउन नहीं होता है। क्लियर? तो इसीलिए नाम भी देखिए इसका जीनर ब्रेकडाउन है, जीनर डायोड में ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अगर हम नॉर्मल डायोड की बात करें, तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर पोटेंशियल इंक्रीज़ किया, करंट मूव हुआ, अब आपने पोटेंशियल को अगर वापस रिड्यूस कर दिया, तो आपका डायोड नॉर्मली काम करेगा। ठीक है? सेकंड, अब एवलांचे ब्रेकडाउन की बात करते हैं। अब क्या हुआ, अगर आपने अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया, मतलब रेंज आपकी -5 तक चली गई। अप्लाइड पोटेंशियल की, रिवर्स वोल्टेज की अगर रेंज -5 चली गई, तो क्या हुआ, आपने डी दिया है, पोटेंशियल आपने अप्लाई कर रखा है, डी आपने दिया, अब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा कि वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब 16, 16, 32 इतने चार्ज पार्टिकल्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन, चेन मल्टीप्लिकेशन होगी, और इतने फ्री चार्ज कैरियर्स जनरेट कर देगा कि अब उन्हें कंट्रोल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो जैसे नाम है इसका, क्या है नाम है, एवलांचे। तो अगर हम जैसे हिल एरियाज में सुनते हैं कि एवलांचे आया, यानी कि पहाड़, बर्फ का पहाड़ आया, तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि इतने चार्ज पार्टिकल्स, फ्री चार्ज पार्टिकल्स जनरेट हो जाते हैं कि उसे कंट्रोल करना, या फिर अगर हम उसके बाद अगर अपनी वोल्टेज को वापस भी करें, कम भी करें, रिड्यूस करके -4 पे भी अगर लेके आएँ, तब भी वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मतलब रुकेगी नहीं, और आपको क्या होगा, जो ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, वो सडनली करंट फ्लो होगा, और आपका जो कंपोनेंट है, जो डायोड है, वो फूँक जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा। ओके, तो ये 2 डिफरेंस हैं जीनर ब्रेकडाउन में और एवलांचे ब्रेकडाउन में। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि जीनर ब्रेकडाउन में हम डायोड को वापस रिगेन कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं उसके वर्किंग में, बट एवलांचे ब्रेकडाउन जब हो जाता है, तब हम डायोड को वर्किंग में नहीं ला सकते वापस। एवलांचे ब्रेकडाउन जनरली उन डायोड्स में होता है जहां पर डोपिंग का लेवल मॉडरेट होता है, यानी कि डिप्लीशन विद जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब मॉडरेट होती है, नॉर्मल होती है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से चेन मल्टीप्लिकेशन मतलब चेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है किसकी, चार्ज पार्टिकल्स की, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स कैरियर्स की। क्लियर। जबकि जीनर ब्रेकडाउन हमेशा ऐसे डायोड में होता है जो जो कि आपका जीनर डायोड है, जिसमें डोपिंग का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, डिप्लीशन विथ बहुत ही थिन होती है, आप एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम वोल्टेज पे गेन कर लेते हैं, और अगर आप उसको वापस से लाना चाहते हैं तो आपको रिवर्स वोल्टेज को थोड़ा सा कम करना है और आप वापस उसको जीनर डायोड को नॉर्मली वर्क करा सकते हैं। ओके, सो आई होप ये दोनों ही मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गए होंगे, एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन के बारे में और या फिर जीनर डायोड का एप्लीकेशन हम और एक बार अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप कुछ की पॉइंट्स जो याद कर सकते हैं वो ये हैं जो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा था। ओके, तो जीनर ब्रेकडाउन हमेशा थिन जंक्शन वाले डायोड्स में होगा, डोपिंग का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। आप रिवर्स वोल्टेज को रिवर्स वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं और नॉर्मली डायोड नॉर्मल बिहेव करा सकते हैं, उसे डायोड को नॉर्मल बिहेव करा सकते हैं डायोड को। बट इसमें एवलांचे ब्रेकडाउन के केस में वो नॉर्मल नहीं होगा। ओके, नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा अगर आप पोटेंशियल को रिड्यूस करते हैं। क्लियर। इसमें चेन प्रोसेस होती है जिसे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ इस प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये एक पॉइंट है। क्लियर। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपके ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होती हैं, ये दो मैकेनिज्म जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं डायोड की डिप्लीशन विथ पे, कि उसकी डिप्लीशन विथ कम है या डिप्लीशन विथ ज़्यादा है। तो जिस तरीके का डायोड डिज़ाइन किया गया होगा उसकी डोपिंग को के लेवल्स को जिस तरीके से सेट किया गया होगा वही उसकी डिप्लीशन विथ को डिसाइड करेंगे, और उसी टाइप का ब्रेकडाउन रिवर्स बायस कंडीशन में उस पर्टिकुलर डायोड में होगा। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने फॉर्मूला समझा कि डायोड करंट और डायोड वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई डी इक्वल टू आई एस ई टू द पावर वी डी अपॉन एन वी टी माइनस वन। उसके बाद हमने तीन कंडीशंस, जीरो बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, इन तीनों कंडीशंस पे करंट की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। तो हमने देखा कि जब जीरो वोल्टेज था यानी जीरो बायस था तब करंट की वैल्यू जीरो थी। फॉरवर्ड बायस की केस में करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू डायोड वोल्टेज, और जब हमने रिवर्स बायस की बात करी तो उस केस में हमारा जो डायोड करंट था वो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट के बराबर था। फिर हमने इन तीनों को रिप्रेजेंट किया इस ग्राफ में। तो हमने देखा कि जीरो वोल्टेज पे जीरो करंट मिल रहा है। ये करंट जीरो इसलिए है क्योंकि हमें डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए कुछ बिल्ट इन पोटेंशियल जो उसका होता है डायोड का, उसे रिड्यूस करना होता है, रिमूव करना होता है आप कह सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली 0.7 फॉर सिलिकॉन, 0.3 फॉर जर्मेनियम, उसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं। तो वो आप जब रिमूव कर देंगे तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सपोनेंशियल कर्व यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं रिवर्स की। तो रिवर्स में हमने देखा कि सैचुरेशन करंट के बराबर था, IS के बराबर था आपका डायोड करंट। लेकिन क्या होता है कि जब आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो एक रीजन मतलब आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद आपका जो डायोड है वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है। ओके, करंट आपकी सैचुरेट नहीं रहती है, तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोला जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं उसे? ब्रेक डाउन वोल्टेज। और उस ब्रेक डाउन वोल्टेज पे आपके दो टाइप के ब्रेक डाउन होते हैं, एक होता है आपका जीनर ब्रेक डाउन और एक होता है आपका एवलांचे ब्रेक डाउन। एवलांचे ब्रेक डाउन हमेशा उन टाइप के डायोड्स में होता है जहां पे डोपिंग का लेवल मॉडरेट होता है। जीनर ब्रेक डाउन आपका हमेशा हाई डोपिंग वाले डायोड्स में
ऑकर करता है, मतलब होता है। क्लियर? जीनर ब्रेकडाउन को हम वोल्टेज रिड्यूस करके खत्म कर सकते हैं, यानी कि अपने डायोड को नॉर्मल बिहेव करा सकते हैं। बट अगर किसी डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन हो रहा है या हो चुका है, तो वो डायोड बर्स्ट हो जाता है, वो डायोड फिर काम नहीं कर सकता है। ओके, तो इसीलिए एवलांचे ब्रेकडाउन हमेशा हाई वोल्टेज पे होता है, क्योंकि वहां पे डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू ज्यादा होती है, डी वैल्यू ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से चेन रिएक्शन होती है। तो वो चेन रिएक्शन मल्टीपल नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स को जनरेट करती है, जिन्हें वोल्टेज रिड्यूस करने पर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो यही 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। तो डायोड का ये पोर्शन आज यही हम खत्म कर रहे हैं। हमने डायोड की ब्रेकडाउन मैकेनिज्म भी समझ ली, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी समझ लिया, वो कैसे बना, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। तो ये यूनिट आज यहीं पर कंप्लीट हो रही है। अब नेक्स्ट हम आपकी जो यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिकली दी दैट विल कवर योर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स, ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। तो उस यूनिट को जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि पढ़ने का मोटिव ये है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को रन करने के लिए एसी टू डीसी कन्वर्जन चाहिए होता है। मीन्स हमें हमारी जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज एसी, उसे हमें लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कौन कौन से सर्किट यूज किए जाते हैं, कैसे हम करते हैं, ये सारी चीजें हम आने वाली यूनिट में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़िए। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर? ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।